जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस परिवार में। सफलता की इस कड़ी में आज और एक शख्सियत से मैं आपको रूबरू करवाना चाहूंगा। उससे पहले कहना चाहूंगा, मेरी गलतियां तो जमाने भर में मशहूर है, अरे फिक्र वो करे जिनके गुनाह पर्दे में है। तो राजेश जी, आपका स्वागत है। और साथ में विजयपाल जी सर है, तो मैं विजयपाल जी सर से कहूंगा कि वो राजेश जी से कुछ सवालात करे ताकि युवा पीढ़ी भी इनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सके। जो एक मुहिम है कि हर थाने में अपना सिपाही पहुंचना चाहिए, हर बटालियन में अपना सिपाही पहुंचना चाहिए, हर बटालियन में, हर थाने में, हर विभाग में, जहां तक मैंने सोचा है वहां तक एक फौज है, एक लहर खड़ी करनी चाहिए। तो उसके लिए मैं सर आपसे कहूंगा कि आप राजेश जी से पूछें। तो राजेश जी, आपका स्वागत है कि आप सिलेक्ट होके यहाँ पे आए हो। तो राजेश जी, आप अपने साथियों को ये बताएं भी आप कहाँ के रहने वाले हो और क्या क्या पढ़ाई की और कैसे कैसे आपने पढ़ाई की और हमसे कैसे जुड़े, ये भी आप बच्चों को बताएं। दोस्तों, मैं राजेश कुमार मीणा, सीकर जिले के दाताराम तहसील से चैनपुरा गांव का। सबसे पहले मैं विजयपाल सर और आशु सर को दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। और आप भी एक लगातार मेहनत करते रहो। आपको भी आज इस प्लेटफॉर्म में मैं पूछा हूँ, कल आप भी पूछोगे, जरूर पूछोगे सर। बिल्कुल मेहनत करेंगे, जरूर पहुंचेंगे। थोड़ा आप राजेश जी घबरा रहे हो, घबराने की कोई टेंशन कौन है। देखो, कैमरे के सामने बोलना थोड़ा हिचकिचाहट जरूर रहती है। अभी हम आपके साथ अभी हैं। हम आपके साथ खड़े हैं, तो ये मान लीजिए कि आप किसी भी अगर मझधार में भी फंसे हो ना, तो हम आपको निकाल के ले जाएंगे। वो दरिया क्या जिसको हम ना निकाल सके। सीधे हाथों ने खींची है जो लकीरें टेढ़ी, हम उन पर भी चलने का हुनर जानते हैं। जोश रखा करो यार, क्या सिपाही बन गए। अब टेंशन क्या बात की बताओ। चलो, तो आप बताओ पढ़ाई कैसे करी। मैं सर पहले तो मैं मेरे गांव चैनपुरा से एक पहले से 8वीं तक की पढ़ाई की। पहले से 8वीं तक पढ़ाई चैनपुरा में करी जी, आगे फिर से मैं सीनियर में प्राइवेट में की। फिर मैं कॉलेज, अभी तो कॉलेज फिर सारा ही सीनियर प्राइवेट में करा, फिर कॉलेज में करा। बीए तक होगी। नहीं हुई सर। कहाँ कौन सी में चल रहे हो। अभी फाइनल सारी में। फाइनल 40 तारीख। हाँ सर। ठीक है, आप बागड़ी में बोलो, कोई जरूरी को नहीं, हिंदी में बोलो, सब समझा है। वो आपनो राजस्थान है, रंगीलो राजस्थान है, हर भाषा प्रधान और राजस्थान है। अरे हंसर रे जीवड़ा, ये तो मजा। जब तक हंसोगे नहीं तब तक मजा कैसे आएगा। तो फिर तैयारी कैसे की आपने। सर मैं किशनगढ़ बेली, मेरे पिताजी ने और मेरे रिश्तेदारों ने मेरा साथ दिया पढ़ाई के लिए। अच्छा। और मेरी फर्स्ट कंपटीशन थी राजस्थान पुलिस की, और मेरी एज में भी 20 साल हुई है। हाँ। और मैं वहाँ पे पढ़ की तैयारी की और मेरा इसमें पहली बार में सिलेक्शन हो गया। भाई और बहुत से विद्यार्थी तो आते हैं जो ये कहते हैं कि वो मेरे से ऑनलाइन पढ़े। आप किशनगढ़ में मेरे से ऑफलाइन पढ़े। हाँ मैं सर। किशनगढ़ कब आ गया मन, आप बताना थे, मन तो याद है। आप बताओगे इनको जरा, मैं कब आया था, कौन सा टाइम आपको याद थोड़ा बहुत। सर मैं कोचिंग करता था किशनगढ़, तब आशु सर वहाँ पे आए और इसका अच्छा लगा पढ़ाना। फिर मैं आशु ऑनलाइन भी क्लास पूरी ली और ऑफलाइन भी स्टूडेंट रह चुका हूँ सर का। अच्छा, आपने मतलब वहां ऑफलाइन पढ़ा। हाँ सर। उसके बाद आपका सर सवाल। मैं सवाल तो यही है कि आप इतनी छोटी उम्र में भी आप पुलिस की नौकरी की तरफ आ गए। हाँ क्या सर। था, कोई घर वाले लगे हुए थे या कोई गांव वाले थे, किस टाइप से आपको ये मोटिव माहौल किसने किया कि आप कैसे पुलिस लगा? की ओर जाइए, क्योंकि हर नहीं, ये या सिर्फ नौकरी लगनी थी, हाँ। ये मकसद था। सर मेरे रिश्तेदारों ने मेरा बहुत साथ दिया और उसने खानपुर में आज इस मुकाम पहुँचा हूँ। भाई, नहीं, आपके कैसे रिश्तेदारों ने ये मतलब कोई घर में कांस्टेबल की लगा हुआ था भर्ती क्या निकली कोई। हुई थी जब भी आप यूं ही फार्म भर दिया। नहीं सर, मैं पहले तो ऐसे पढ़ता था। एक दिन आशु सर का यूट्यूब पर वीडियो देखा तो मेरे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं हमेशा सर की पूरी क्लास लेने लग गया और बहुत बड़े लगा मेरे लिए। 2018 को भी पेपर दिया था क्या आपने। सर पेपर तो मैं नहीं दिया, पर मैं फॉर्म भरा था, पर मेरे को कोई पता नहीं था। ये पहला ही पेपर दिया क्या हाँ, आपने। फट के मैं पहला एग्जाम पहले पेपर में पहले सफलता। पेपर में लोग कहते हैं ना, क्या पहली बार में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत से पर्सन कह रहे हैं सर मैं पहली बार पेपर दूं मेरा हो जाएगा। आशु जी, ज्यादा क्वेश्चन यही रहता है बच्चों का, सर पहली बार में जो ये लोग पहली बार वाले भी अपने के साथ में हैं। बहुत सारे ऐसे अभी तो मैं कह रहा हूं कि इतने विद्यार्थियों से रूबरू करवा दूंगा, अपने साथियों से रूबरू करवा दूंगा। आप कहोगे कि हाँ सर, अब हमारे घबराहट नाम की चीज ही कौन रही। थाना अब घबराहट लगे नहीं सर। अभी आप बोल रहे डर लाग रहे नहीं, कोई हाउ थोड़ी ना बैठे तो खाओ लो। नहीं सर। कौन खाओ ना, नहीं वो सर। दुनिया है, उसको हमें बताना है। हमने जो मुकाम हासिल किया उसको कैसे हम संदेश पहुंचाएं। क्योंकि मेरा एक उद्देश्य है, मैं जब पढ़ाई की तैयारी कर रहा, मुझे कुछ ऐसी असुविधाएं या मेरे जीवन में कोई ऐसी घटना घटी जिससे मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये करना चाहिए, मैं उसको करने में लग गया। सही है। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो स्थान है वो आप सब युवा पीढ़ी ले भी, आप चयन होकर यहां पर आए और आप उनको कहें। आप में से आपको पढ़ाना आता तो आप पढ़ाएं, बेशक पढ़ाएं, क्योंकि ये आपका ही बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है। और वर्दी के लिए मैं कह रहा हूं, जहां तक हो सकता है मेरी ये कोशिश है कि घर घर तक थे नहीं पढ़ोगा तो भी थाने में जगा दूंगा, थे सुत्या रहोगा नहीं तो भी लट ले आ जाऊंगा।
पर लटकियां ले रहा हूँ, लट तो मैं आज तक कौन ले रहा है स्टूडियो में, पर मैं आ जाऊंगा तो आप मेरी बात सुन लियो। लट है। हाँ, पर वो दिखाऊंगा नहीं मैं, ठीक है। वो सामने केवड़ा भी बहुत एंड टाइम पर दिखाऊंगा थाने पेपर तक, लेकिन थाने पढ़नो है, और जो पढ़ेगा वो सफलता जरूर पाएगा। तो राजेश जी, आप बच्चों को क्या कहना चाह रहे हैं? पहले साल में ही, पहले कंपटीशन में ही आपने सफलता प्राप्त कर ली, तो क्या हर बच्चा कर सकता है? सर जी जरूर कर सकता है। मेरा तो ये कहना है कि तैयारी कर लो ऐप और आंसू सेक्रेटरी को ज्वाइन कर लो, आपको एक दिन सफलता जरूर मिल जाएगी। तैयारी कर लो, ये ब्रास सेक्रेटरी को पक्का मिल जाएगी, पक्का मिल जरूर जाएगी। मिल जाएगी सर, मेरे को हर विश्वास का है कि मैं आप पे पहुंच सकता हूँ सर, आप भी वो मेरे दोस्त भी यहाँ पे पहुंच सकते हैं। अच्छा, दोस्तों से भी पूछ सकते हैं? आपके दोस्त, मतलब आपके दोस्तों को बताया आपने? हाँ सर जरूर। आप मतलब थारे दोस्त भी मन जाना है? जानते हैं सर वो। कौन से दोस्त जानते हैं? सर वो एक दो को दोस्त को नाम तो ले, वो भी तो राजी होगा, मारो नाम लियो, मारो भाई लो बेटे है। सर ये सुरेंद्र ये मेरे साथ का है, आपसी को अच्छा। खरीद रखा है, तैयारी कर लो ये। अच्छा, पढ़ रहा है अभी वो, अब ज्वाइन कर रखा है, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो ये कहता हूँ आपके परिवार के, देखो एक ही मोटिव है, एक विद्यार्थी आया, इसके परिवार में 4 आगे वाली पीढ़ी पढ़ेगी, आज यह नौकरी लगे, कल इनका बच्चा पढ़ेगा। हम जिस समाज में रह रहे हैं, हम हमारे देश का विकास चाह रहे हैं, हम जो जुआ, जो नशे की लत है, मैं सिर्फ वो समाप्त करना चाहता हूं। वो जब समाप्त होगी, आपने देश आगे भी बढ़ जाएगा, और आज हम आगे हैं और आगे और चले जाएंगे। बिल्कुल, जो बुराइयां अगर छोड़ के आप अच्छाइयों की तरफ, यहाँ बुराइयां से अच्छाइयों का संबंध पढ़ाई की तरफ है। जो युवा आज की तारीख में पढ़ाई की तरफ कम ध्यान दे रहा है, क्योंकि ये जो संसाधन जो सोशल मीडिया के जो आए हैं, बच्चा जल्दी इनकी तरफ आकर्षित होता है। बच्चा नहीं, बूढ़े बुजुर्ग सारे आकर्षित होते हैं। जिसने अपना संयम रख लिया, जो अपना समय इसमें से बचा गया, बिल्कुल लिमिटेड मनोरंजन के रूप में इसको इस्तेमाल करें। आप बोर हो रहे हैं, आधा घंटा घंटा जो भी, पहले अपने कुछ बच्चे ऐसे आए, उन्होंने कहा भी था कि भी कुछ टाइम के लिए ले, तो कुछ टाइम के लिए तो स्वीकार है, पर ये ऐसा अथाक समंदर है कि आप एक वीडियो देखो, दूसरा आएगा, दूसरा देखो, 4 आएंगे, 4 देखो, 6 आएंगे। तो ऐसा नहीं है, आप मनोरंजन के रूप में सिर्फ उसको आधा घंटा बोर हो रहे हैं, जब इस्तेमाल कर लें, मूवी देख लें, गाने सुन लें, कुछ भी कर लें, और बाकी इसमें अपना ज़्यादा अनावश्यक समय ना करें। इसका यूज करो आप सही पॉजिटिव रूप में, इसका यूज करो पढ़ाई के रूप में, इसका यूज करो नई नई चीजें खोजने के लिए। बिल्कुल, इसका रिसर्च करो, आप कुछ रिसर्च करो, उसके अंदर भी क्या, इसका क्या होगा, इसका आंसर सही है क्या, इसका गलत है क्या, ये क्यों आया, कैसे आया, ये चीजें खोजो। गूगल आपके पास बहुत सारी चीजें आपको बहुत सारी उपलब्ध कराता है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ जिनमें आपको शंकाएं हो, फिर आप मेरे से पूछ लो, कुछ बातें आपको वहां से मिल जाएगी। तो राजेश जी बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आपका कोई और संदेश? कुछ नहीं पूछना, आपसे तो ज्यादा पूछना है, कुछ बची हुई बातें गूगल से पूछनी है। मेरे ज्यादा पूछना है, देखो राजेश जी, और आप कुछ कहना चाहोगे? सर मैं फिजिकल तैयारी विजय बाल सर से निर्देशन में करा, तो मेरे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत बातें पूछी सर से। अच्छा, मेरी फिजिकल में बहुत कामयाबी। पहला बात होती साहब उधर साहब, पर एक बात है, मारू तो सारा ही बात कर लो, मानते नाम तो बाद में 18 बताओ। ये व्हाट्सएप पर करा नहीं मैसेज, सर ये क्या होगा, 2 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ, आज मेरे पैर में मोच है, मैं ये हो गया, मेरे 4 नंबर कम आए हैं। हमने फिजिकल भी आपको लगभग ऑनलाइन ही करवा दिया था, बहुत सारे विद्यार्थी आए थे, वो चले गए, किसी का चयन हुआ, किसी का नहीं हुआ। देखो कई इस तरह ये भी कहेंगे सर मेरी किस्मत में नहीं था, मैं कह रहा हूँ उसकी किस्मत में था, कमी हम में ही थी भाई, जिनका नहीं हुआ कमी हम में ही थी। आप दूसरों को कभी दोष नहीं दे सकते। आज मैं अगर असफल होता हूं तो वो कमी मेरी है, क्योंकि मेरा एक फील्ड बन चुका है कि मुझे इन लोगों को लगाना है। तो मैं क्या पता आगे असफल हो सकता हूं, मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान ना दे पाऊं तो मैं असफल हो जाऊंगा। बिल्कुल, मैं ये थोड़ी ना कहूंगा और ना यार मेरा स्टूडेंट तो लग गया, क्योंकि आपने सुना है गुरु और सड़क हमेशा वहीं रहते हैं, लेकिन अपने शिष्य को आगे पहुंचा देते हैं, सड़क अपनी मंजिल तक उसको लेकर चली जाती है। तो बस आप लोग ये सोचिएगा कि तो हम और साहब साथ में खड़े हैं, और आप लोगों के लिए एक कार्य आपको कह रहे हैं कि आप पढ़िएगा, बस हम कुछ नहीं करें, आप पढ़िएगा बस, और कुछ नहीं करना है। बस ओरिजिनल बात यह है कि गुरु जो है ना, वो गुरु है, मार्गदर्शक है, आपको शिक्षा देने वाला है। ये जरूरी नहीं है कि जो गुरु आपको शिक्षा दे रहा है, मार्गदर्शन दे रहा है, उसको भी वही ओहदा हासिल हो। ये जरूरी नहीं है कि कोई आईएएस भाग सिंह का जो गुरु था वो उनसे आगे दौड़े, वो आईएएस ही बने। बिल्कुल, ये जरूरी नहीं है कि कोई कांस्टेबल तैयारी करवा रहा है वो आपको आरपीएस नहीं बना सकता। उसका मार्गदर्शन, उसका गुरु का जो भी उसका पढ़ाने का तरीका है, उसका बताने का तरीका है, वो फॉलो करेंगे तो आप बन जाएंगे। नहीं बनने की क्या परिस्थितियां रही होगी उसके डेप्थ में ना आपको जाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत से ऐसे कारण होते हैं जो चीजें वो हासिल करना चाहते हैं वो नहीं मिल पाती, पर वो बाद में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे आशु जी ने कहा भी मेरे लिए कुछ कमियां रही थी, उनको मैंने नए तरीके से उनको लागू किया है और उसी को ये फॉलोअप कर रहे हैं, और आज इसी से
ये आप लगातार आगे बिल्कुल बढ़ते इनके जा साथ रहे जुड़ हो। रहा हूँ मैं तो लगातार। तो महाराज राजेश कुमार आर मान खुश कर जा, मैं राजी हो जाऊँ। तो ऐसे ही सभी की शुभकामनाओं सहित मैं यही कहूंगा कि आप भी पढ़ें, और अगर आपको अच्छा लगे तो उस विद्यार्थी तक बात जरूर पहुंचा देना जिसको मैं कहता हूं पढ़ ले रे बिरा, नहीं तो मैं आ जाऊंगा रात में। ठीक है, तो जय हिंद साथियों, जय भारत।